नमस्कार दोस्तों, आज के अपडेट में हम आपको देहरादून से उज्जैन तक चलने वाली उज्जैनी एक्सप्रेस के बारे में एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। इस ट्रेन का संचालन 27 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, यह ट्रेन ग्वालियर, झांसी, बीना, गुना के रास्ते उज्जैन तक जाती है। इस मामले में बड़ी खबर यह है कि ये ट्रेन अब ग्वालियर, शिवपुरी, गुना के रास्ते उज्जैन जाया करेगी। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है कि उज्जैनी एक्सप्रेस को अब शिवपुरी के रास्ते डाइवर्ट कर दिया गया है। आइए इस डाइवर्सन को इस नक्शे के माध्यम से समझते हैं। लाल लाइन से दिखाया गया मार्ग उज्जैनी एक्सप्रेस का पुराना मार्ग है। अब तक ये ट्रेन ग्वालियर से चलकर डबरा, दतिया, झांसी, ललितपुर होते हुए बीना जाती थी और वहाँ से वापस घूमकर अशोकनगर होते हुए गुना पहुँचती थी। नए मार्ग को नीली लाइन से दिखाया गया है। नए डाइवर्सन के अनुसार यह ट्रेन अब ग्वालियर से शिवपुरी, कोलारस होते हुए गुना पहुंच जाएगी। इस परिवर्तन से ट्रेन को लगभग 125 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी। यात्रियों को भी समय और किराए की बचत का लाभ मिलेगा। यह ट्रेन 1100 किलोमीटर की दूरी 22 घंटे 40 मिनट में तय करेगी और रास्ते में इसके कुल 23 ठहराव होंगे। नए टाइम टेबल के अनुसार देहरादून से यह ट्रेन 04310 नंबर से चलेगी और इसे उत्तर रेलवे द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। देहरादून से यह ट्रेन हर मंगलवार और बुधवार को सुबह 5:50 पर रवाना होगी। 7:30 पर हरिद्वार, 8:42 पर रुड़की, 9:30 पर सहारनपुर, 10:23 पर देवबंद, 10:43 पर मुजफ्फरनगर, 11:28 पर मेरठ सिटी, 12:46 पर गाज़ियाबाद होते हुए 13:35 पर हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंचेगी। वहां से चलकर 14:07 पर यानी दोपहर 2 बजे के लगभग फरीदाबाद पहुंचेगी। 3:08 पर कोसीकला, 15:40 पर मथुरा, 16:18 पर राजा की मंडी, 16:30 पर आगरा कैंट, 17:28 पर धौलपुर, 18 बजे यानी शाम को 6 बजे मुरैना और 6:45 पर ग्वालियर आएगी। यहाँ पर डाइवर्सन लेते हुए ट्रेन 20:43 पर शिवपुरी पहुँचेगी, 22:55 पर गुना, 23:33 पर रुठियाई, 23:53 पर कुंभराज पहुँचेगी, 12:53 पर ब्यावरा, 1:21 पर पचोर, 2:08 पर शाजापुर, 3:05 पर मक्सी और सुबह 4 बजे उज्जैन पहुंच जाया करेगी। वापसी में उज्जैन से ये ट्रेन 04309 के रूप में हर बुधवार और गुरुवार को रात्रि 9:05 पर चला करेगी। 21:48 पर मक्सी, 22:18 पर शाजापुर, 23:04 पर पचोर, 23:34 पर ब्यावरा और रात 12:43 पर कुंभराज पहुंचेगी। 1:18 पर रुठियाई, 1:50 पर गुना, 3:35 पर शिवपुरी और सुबह 6:10 पर ग्वालियर आया करेगी। 6:52 पर मुरैना, 7:45 पर धौलपुर, 8:20 पर आगरा कैंट। लौटते समय राजा की मंडी पर इसका स्टॉप नहीं दिया गया है। मथुरा सुबह 9 बजे, कोसीकला 9:31, फरीदाबाद 10:53 और 11:25 पर हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंचेगी। वहां से चलकर 12:18 पर गाज़ियाबाद, 13:02 पर मेरठ सिटी, 13:43 पर मुजफ्फरनगर, 14:05 पर देवबंद, 15 बजे सहारनपुर, 15:57 पर रुड़की, 17:05 पर हरिद्वार और शाम को 7:45 यानी 19:45 पर देहरादून पहुंचकर अपनी यात्रा को विराम देगी। देहरादून से आते समय ये ट्रेन ग्वालियर में अभी तक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आया करती थी, पर अब यह ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 पर आया करेगी और यहाँ से झांसी और बीना की ओर न जाकर शिवपुरी होते हुए गुना की ओर मुड़ जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, इसी रूट पर लगभग इसी टाइम टेबल के अनुसार हर शुक्रवार और शनिवार को देहरादून इंदौर एक्सप्रेस चलती है। इस रूट परिवर्तन के कारण ग्वालियर गुना सेक्शन पर अब मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को ट्रेन सेवा उपलब्ध हो गई है। पहले उज्जैनी एक्सप्रेस का रूट थोड़ा अलग था, तो यात्रियों को कुछ हद तक वैकल्पिक मार्ग का लाभ मिलता था, पर अब एक ही रूट पर एक ही समय पर सप्ताह में 4 दिन ट्रेन सेवा उपलब्ध हो गई है। रेलवे बोर्ड के इस निर्णय से क्षेत्रवासियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है।
लंबे समय से चली आ रही अन्य ट्रेनों के डायवर्सन की मांग पूरे होने की भी आस बन गई है। अभी भी कई ऐसी गाड़ियां हैं जिन्हें इटावा ग्वालियर गुना रूट पर डाइवर्ट किया जा सकता है। ग्वालियर भिंड सेक्शन में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अंतिम चरण में है। इसका पूरा होने के बाद जल्द ही ज़्यादा घूमकर जाने वाली ट्रेन के भी डायवर्सन हो, जिससे रेलवे को संचालन संबंधी कठिनाइयों और खर्चों से निजात मिले और यात्रियों को भी समय और पैसों की बचत हो। दोस्तों, मेरी तरफ से एक प्रस्ताव यह भी है कि वर्तमान में उज्जैन तक चल रही उज्जैनी एक्सप्रेस को इंदौर तक बढ़ा दिया जाए। अलग गाड़ी संख्या से चल रही देहरादून इंदौर एक्सप्रेस को इसमें मिला लिया जाए और इस ट्रेन को उज्जैनी एक्सप्रेस के नाम से नियमित करके प्रतिदिन चलाया जाए। इससे यात्रियों को इंदौर के लिए और देहरादून के लिए प्रतिदिन एक नई ट्रेन मिल जाएगी और नाम उज्जैनी एक्सप्रेस बना रहने से उज्जैन की गरिमा की भी सुरक्षा बनी रहेगी। कुछ लोग इसका विस्तार रतलाम तक किए जाने की बात कर रहे हैं, पर मेरे विचार से रतलाम के लिए इतना ट्रैफिक नहीं मिल सकेगा जितना इंदौर के लिए मिलेगा। इंदौर तक बढ़ाए जाने पर इसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी और ट्रेन इकोनॉमिक रूप से भी सफल कहलाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। आपकी राय को हम रेलवे बोर्ड तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगली बार एक नए अपडेट के साथ हम आपके सामने जल्दी एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।